ये जनता जनार्दन होती किसी भी चुनाव में, और जनता के हाथ में ही होता है लोकतंत्र का अपना नेता चुनने के लिए। तो मोदी का सरकार ही क्यों लाएंगे इस बार? अब देखिए, राम राज्य आया, उस हिसाब से ये सब भी ठीक हो। बंधन योजना का पैसा आपके घर के महिलाओं को मिला? किसी महिला को नहीं मिला। आधा जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हीं को पैसा मिल रहा है। आज सर्वे कर लो, हर एरिया में किसी खाते में पैसा नहीं है। सरकार तो अब अपने अलग अलग टाइप के कामों पे दावा ठोक रही है कि वो फिर से तीसरी बार कोई सरकार काम नहीं भैया, वो फर्जी है। कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर कांग्रेस इस बार कह रही है, अपने घोषणा पत्र में बोली है कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, वो सरकार में आने वाला, लगता है दे पाएंगे इस पैसे को? नहीं देगा। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, संदेश भारत की टीम आज फिर से निकल गई है रायपुर की सड़कों पर, और आज हम सभी आए हुए हैं श्री राजराजेश्वरी मां महामाया मंदिर चौक के पास। और यहाँ पे हम दुकानदारों से और ग्राहकों से और रायपुर की जनता से उनकी राय जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के कि वे केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं। हमारी टीम निकली हुई है। और माता जी नमस्कार, हम मीडिया टीम से आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कैसी सरकार चुनना चाहेंगे इस बार? जिसकी छवि शुद्ध, साफ हो, ईमानदार हो, ऐसा चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव के पहले जब यहाँ सांसद थे, क्या रहा, कभी वो आपके क्षेत्र में आए बातचीत करने के लिए? हम तो जानते नहीं कौन सांसद रहा और कौन आया गया है। यहाँ कोई आया ही गया नहीं है। कुछ विकास नजर आता है आपको? क्या है, वही सड़क में लेयर चढ़ता है हर साल। और फिर खुदाई होता है। फिर दुकानदारी में कोई दिक्कत? अब दुकानदारी में क्या दिक्कत है, बैठे हैं दुकानदारी लेके। सरकार ने कभी परेशान किया दुकान से संबंधित या किसी अपने काम से लेकर के? अब बेटा अपने को ऐसा वास्ता ही नहीं पड़ता, अपन क्या करें। दुकान तभी 4 दिन के खोले, नवरात्रि में, उसके बाद बंद। महतारी वंदन योजना शुरू हुई है भाजपा की सरकार आने के बाद, लाभ मिलता है आपको? नहीं। क्यों? हम इनकम टैक्स होल्डर हैं, इसलिए हम अच्छा, आप इनकम टैक्स होल्डर हैं, इसलिए इन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ आपको मिलता है? महतारी वंदन हाँ, योजना मिलता का है, लाभ मिल रहा है। कब से मिल रहा है? हाँ, मतलब 2 मंथ हो गया। 2 माह हो गए हैं। तो जब यहाँ पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ अंतर महसूस होता है? अब अंतर क्या बताऊँ, वैसे ही तो लग रहा है सेम। देखिए, आप एक गृह, मतलब शुरुआत है, समझो इनका तो अभी शुरुआत है। अभी देखो तो 5 साल, मतलब साल भर में पता चल जाएगा कि अच्छे हैं कि कैसे हैं। आप भी दुकान के संबंधित काम करती हैं या गृहिणी हैं आप? हाँ, मैं दुकान ही शॉप चलाती हूँ, फोटो फ्रेम का। कैसा चल रहा है काम धाम? ठीक है, जैसे चलना चाहिए। कभी सरकार से कुछ आशा रही या कभी उन्होंने किसी मामले को लेकर के दुकान से संबंधित कुछ चीज़ें हुई आपके साथ? नहीं नहीं हुई। नहीं। तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, कहें अगर छत्तीसगढ़ में, तो उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं, बोल सकते हैं खुश तो हैं। अगर आप खुश हैं तो फिर केंद्र में किसकी सरकार चाहेंगे? अब उसका तो नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए, जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो बड़ी पार्टी है चुनाव लड़ी, वैसे ही देश के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस है। तो अगर आप यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं तो फिर केंद्र में कैसा चाहेंगे? केंद्र में भी अच्छे ही चाहेंगे। रायपुर की जनता है और ये महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें फिर से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आए और केंद्र सरकार में आए, ताकि उन्हें और भी अलग अलग लाभ मिल सके। कैसे चलत ही यहाँ सरकार है? ओकर बारे में नहीं जाना भैया। अभी लोकसभा चुनाव होइया है, काला वोट देहू? कमल ला। कमल ला? काबर? कमल ही हमारे मन के सुरक्षित है भैया। तो पहली कांग्रेस रही छत्तीसगढ़ में, तो बोल कमल ला तरे। कबो कमल ला देते, तो कांग्रेस ले कबो कुछ फायदा नहीं हुई से? नहीं पता ओकर बारे में। हमारे यहाँ की महिलाएं कह रही हैं छत्तीसगढ़ की कि उन्हें छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट से कभी फायदा नहीं हुआ। नमस्कार भैया, इसकी सरकार चाहेंगे इस बार? मोदी। क्यों चाहेंगे मोदी को? देख तो रहो, विकास तो हो रहा है भैया। कैसा विकास नजर आता है? गरीबों को रोजगार मिल रहा है, सबको तो हो रहा है। क्राइम रेट कम हो रहा है, पहले से कितना क्राइम हुआ था आप तो खुद देखे हैं। किस क्षेत्र में रहते हैं आप रायपुर के? न्यू राजेंद्र नगर में। क्या महसूस होता है, राजेंद्र नगर पहले से सुरक्षित है अभी? हाँ, जितने क्रिमिनल सब अंदर हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, कुछ अंतर महसूस नजर आता है?
क्राइम रेट आपको बोला ना सबसे पहले कम हुआ है। अच्छा, सिर्फ क्राइम के तौर पे आप देखते हैं, हाँ, अन्य crime विकास का जैसे विकास बुनियादी हो रहा है। ढांचों को लेकर के विकास हो रहा है। देखिए अब जो काम रुका हुआ था, आप देखिए ब्रिज वो रुका हुआ था कब से, अब उसका हो रहा है ना तैयारी चालू। आप एक व्यवसायी हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं। जी। कभी पुलिस ने या ट्रैफिक व्यवस्था में आपको कुछ दिक्कत नजर आई? नहीं आई। नहीं कांग्रेस में या बीजेपी के गवर्नमेंट में कभी परेशानी होती थी पहले कांग्रेस के टाइम पे? हुई है स्टेशन में अवैध, जानते हो, पार्किंग अभी बीच में फिर चालू किए थे, फिर बंद किए हैं। आपके डीबी स्टार वाले जब वो किए तो विरोध किए थे संगठन वाले, नहीं तो 5 मिनट के बाद तो पैसा काटना चालू कर देते थे, आप खुद देखे हैं। रायपुर के ऑटो चालक कह रहे हैं कि उन्हें रायपुर के शहर में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उन्हें वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और क्राइम रेट भी कम हो गया है। हम बाज़ार में घूम रहे हैं और अन्य लोगों से भी उनकी राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस गवर्नमेंट में उन्हें क्या फ़ायदे हुए। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं इस संबंध में। नमस्कार भैया, हम मीडिया से आए हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, व्यवसायी किस सरकार को चुन रहे हैं? व्यवसायी तो सर देखिए इस बार मोदी सरकार जो चल रहा है काम अच्छा चल रहा है, तो इस बार पुनः मोदी सरकार का ही आने की चांस है। क्या कारण है मोदी सरकार को चुनने का? सर हर चीज़ में ठीक है, जीएसटी लागू होने से व्यापार करना आसान हो गया हमारे लिए। सीधा कुछ नहीं है, सिंपल, जो पहले वैट लगता था 28% वो घट के अब 18% के स्लैब में सब आ गए हैं। हर चीज़ का रेट कम होते जा रहा है, माने टैक्सेस में रेट तो बढ़ रहे हैं पर टैक्स थोड़े कम हो गए। पहले जिसमें 28 लगते थे वो 18, 5, 13 ऐसा हो गया, उससे आसानी है। तो व्यवसाय करने में अब आपको आसानी जा रही है जीएसटी आने के बाद? जीएसटी से तो है ही है, प्लस अब मुद्रा लोन मिल रहा है, सरकार बहुत सुविधा दे रही है हमें, तो उससे हमारे लिए बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, यहाँ के व्यवसायी कह रहे हैं कि उन्हें जीएसटी आने से लाभ है। मैडम, आप लोगों की राय जानना चाहूँगा गवर्नमेंट को लेकर, क्या कहेंगे, कैसे विचार है आपके? महंगाई तो बढ़ रही है भाई, उस हिसाब से हम लोग को भी परेशानी हो रहा है। महंगाई से जीएसटी वगैरह सब जुड़ के डबल कीमत हो रहा है हर चीज़ का। आप गृहिणी हैं या कुछ किसी और कार्य में संलग्न हैं? गृहिणी है, हाउस वाइफ। अच्छा, एज अ हाउस वाइफ आपको कैसा महसूस होता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले थी, अब बीजेपी की है? महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। कब से मिल रहा है? अभी दूसरा महीना है, 2 महीना हो गया मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ लाभ मिल रहा है तो केंद्र की सरकार में आप फिर किसको चुनना चाहेंगे? अभी तो मोदी का काम बहुत अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री का, तो हमारे वही है, वही इस बार आएंगे। गैस का रेट कम करने की बात कही थी गवर्नमेंट जब यहाँ पे आई अपने चुनावी घोषणा पत्र में। लगभग दिसंबर के बाद से हम देखें तो 4 माह बीत गए हैं, अब तक गैस का रेट कम नहीं हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? अब सरकार बनने दो, उसके बाद अब फिर अब देखते हैं क्या करना है। अब सबके साथ में होगा, एक साथ अकेले से तो नहीं होगा, महिला हूँ तो सबके एकता में ही होगा ये सब आगे। जो गैस का कम करने का है, गैस सिलेंडर का जो भी है। नहीं, खैर ये तो राज्य सरकार की बात है कि राज्य सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार की घोषणा पत्र आई है और वो अलग अलग वादे किए हुए हैं। उसके बाद रायपुर की गृहिणियों की भी ऐसी राय है कि यहाँ जो महतारी वंदन योजना का लाभ उनको मिल रहा है। और जब बात आई गैस के दाम को लेकर के, तो गैस के दाम पर उनके विचार ये हैं कि देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। माता राम इहे तब हो कैसे चला है सरकार यहाँ के? मोला पता नहीं है भाई, सरकार महतारी वंदन योजना का पैसा मिले नहीं है? नहीं मिले मोला, 1 महीना बस के मिले, 1 महीना के नहीं मिले। कौन महीना मिले रही? मार्च में? महीना में, मार्च में, अप्रैल में नहीं मिली। तो अप्रैल में का कोहरो लंग पूछल गए रहे काबर रुक गए पैसा? नहीं पूछे गए। या रायपुर की जो व्यवसाय करने वाली भी महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उन्हें मार्च महीने का पैसा मिला था महतारी वंदन योजना के चलते और अप्रैल माह का पैसा नहीं मिला है। और भी व्यवसायी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए, नमस्कार भैया, हम मीडिया से आए हुए हैं। कैसी सरकार को चुन रहे हैं इस बार आप? सरकार का ऐसा चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे भैया। क्यों चुनोगे भाजपा को? काम अच्छा कर रहा है भैया। कैसा काम नजर आ रहा है? बताने का जरूरत नहीं है भैया, सभी तो दिख रहा है। क्या हुआ? और तो कुछ नहीं है जी। फिर भी कुछ कहना चाहोगे? दे तो
बस भैया भाजपा ही आना चाहिए, अपना मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। व्यवसायी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही इस बार आनी चाहिए और कह रहे हैं कि उनके आने से ही देश में विकास हुआ है। कैसे भी है, किसका सरकार लाओगे इस बार? मोदी सरकार भैया। आप मोदी सरकार लाओ, काबर लाओ? जब वो तरक्की करत तो कैसे लांगो भैया? महतारी वंदन योजना के पैसा मिले नहीं महीना और एक पहली महीना मार्च में नहीं भैया, नहीं मिले। तब हो आप कहा था मोदी सरकार लाहू, का कारण है? कुछ तो कारण है, तब है तो कहा था। तब हो का कही भैया आप मना हमला नहीं यार भैया इसने बोलेला। तब वो काम धाम कैसे चलत है? सब ठीक ठाक बढ़िया है काम धाम। अभी नवरात्रि में कैसा रही व्यवसाय है? ठीक है। तो एक बार सरकार जिन आई, जब छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गए है, अब कहा थे कि डबल इंजन के सरकार आई ज़्यादा फायदा मिली, तब फिर बीजेपी जीता हूँ कांग्रेस ला जीता हूँ? बीजेपी काबर जीता हूँ बीजेपी ला? हमारे लगते कुछ काम बढ़िया हो ओखर राज में। हाँ सब ठीक ठाक करत ना मोदी सरकार जी। तो अतका कन योजना चलत है, आवास योजना के दे, स्वच्छ भारत में मिशन में शौचालय बनावत है, तो घर में कुछ लाभ मिली से खर? हाँ मिले, सबके लाभ मिले, सब ठीक ठाक है। रायपुर के व्यवसायी कह रहे हैं कि उनको मोदी सरकार के चलते उनको फ़ायदा हुआ है और वो आगे चल के भी तीसरी बार फिर से मोदी सरकार को जिताना चाह रहे हैं। रायपुर की जनता क्या कह रही है, इस बार किसकी सरकार लाएगी? भाजपा भाजपा। ज़्यादा बात क्या काम लग रहा है आपको भाजपा का, कैसा काम हुआ है? भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, क्या भैया क्या रहा है आपकी सरकार के बारे में? कांग्रेस की सरकार आई, यहाँ कोई राय थोड़ा पास आ जाइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी कोई काम के नहीं, 0% पराठा वाला कोई काम नहीं। किस तरीके के काम आपको लग रहे हैं कि बीजेपी 10 साल बैठी रही सरकार में और क्या काम नहीं की? कोई काम नहीं कर भैया, देखो ना बेरोजगारी है, मार्केट घटते जा रहा है, बढ़ना चाहिए तो घट जा रहा है। क्या करते हैं आप, व्यवसायी हैं या कुछ अन्य काम करते हैं? फूल का व्यवसाय है। कैसा रहा इस बार नवरात्रि में कारोबार? नहीं, ठंडा रहा। ठंडा रहा, तो इसके लिए आप सरकार को दोष दे रहे हैं कि जनता को दोष देंगे? पब्लिक के बाद पैसा ही नहीं, कहाँ से आएगा भैया? आपके पास अगर रोजगार है, उसके बाद पैसा आएगा तो ही तभी खर्चा करेगा ना। तो इस बार आप किसकी मतलब कांग्रेस को चुनना चाहेंगे और केंद्र में कांग्रेस को ही बैठाना चाहेंगे? केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर कांग्रेस इस बार कह रही है, अपने घोषणा पत्र में बोली है कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, वो सरकार में आने पर लगता है दे पाएंगे इस पैसे? क्यों नहीं देगा? शोभाई यहाँ 50 साल से कांग्रेस की सरकार चलाते हुए आ रही है। अभी मोदी जी कितने हुए? 15 साल हुए, है ना भाई? 10 साल। एक उदाहरण 15 साल मान लो, तो इससे पहले कांग्रेस ही तो चलाते हुए आ रहा था क्या सत्ता? तो पैसों है, पैसा दे। मोदी सरकार तो अब अपने अलग अलग टाइप के कामों पे दावा ठोक रही है कि वो फिर से तीसरी बार सरकार कोई काम नहीं भैया, वो फर्जी है। महतारी वंदन योजना का पैसा आपके घर के महिलाओं को मिला? किसी महिला को नहीं मिला, आधा जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हीं को पैसा मिल रहा है। आज सर्वे कर लो हर एरिया में, किसी खाते में पैसा नहीं है। अभी राशन वगैरह हर महीने मिलता है आपको? राशन तो है भैया, 365 दिन राशन मिलता है, राशन का वो अलग मैटर है। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है जब से कोविड लगा तो वो मुफ्त में राशन बांट रही है और अगले 5 साल भी बांटेगी। कुछ मोदी कुछ नहीं बांटा। क्या जब भूपेश बघेल सरकार था यहाँ राज्य में तो उसने बांटा, मोदी सरकार कुछ नहीं दिया था। रायपुर की जनता कह रही है कि उन्हें जो भी राशन मिला वो भूपेश की सरकार में मिला, जब यहाँ छत्तीसगढ़ में उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। कैसे हैं भैया, रायपुर की जनता क्या कह रही है, किसकी गवर्नमेंट लाएंगे इस बार? अब तो समय ही बताएगा बोलिए, लेकिन अभी का जो दिख रहा है मोदी सरकार ही आएगी। देखिए, जनता जनार्दन होती है किसी भी चुनाव में और जनता के हाथ में ही होता है लोकतंत्र का अपना नेता चुनने के लिए। तो मोदी का सरकार ही क्यों लाएंगे इस बार? अब देखिए राम राज्य आया, उस हिसाब से ये सब भी ठीक होगा। कल रामनवमी का दिन है, आज महाअष्टमी का दिन है और बहुत सालों बाद ऐसा अवसर आया है कि देश को अलग अलग त्यौहार एक साथ ऐसे मौक़ों पे मिल रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? ऐसा तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारा देश अब एक सुदृष्टि और एक अच्छे क्रम की ओर आगे बढ़ रही है और विकास भी हो ही रही है जिस स्पीड से हम देख रहे हैं। और अप एंड डाउन तो होती ही रहती है सभी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो।
आपने राम राज की बात कही, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, तो क्या सिर्फ मंदिर बन जाने से या भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से ही चुनाव में जीत जाना? नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ये मतलब एक धार्मिक भेदभाव में जाए या फिर देश के विकास के नाम पे होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। एक भ्रष्ट तंत्र को हटाना है, बस यही है। रायपुर की जनता ये भी कह रही है कि सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट नहीं देंगे, विकास के नाम पर भी हम वोट देंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर में ही रहते हैं। क्या अंतर नज़र आता है आपको? यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, अभी बीजेपी की है। ऐसा तो मुझे कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम अपने अपने वही है, अपना अपना देखते हैं। अब केंद्र में लोकसभा का चुनाव आ गया है और चुनावी प्रचार में सारे नेता निकले हुए हैं। कैसी सरकार को चुनेंगे? ये तो बात थी राज्य सरकार की, अब केंद्र में किसको चुनेंगे? केंद्र में तो वही दिख रहा है, मोदी, और वही आएगा, वही बनेगा। क्या नज़र आता है? कुछ विकास नज़र आ रहा है? हाँ, बहुत कुछ विकास किया है। वैसे जैसे कि क्या नज़र आ रहा है आपको? वैसे कि महिलाओं के लिए बहुत सारे योजना लागू कर दिए हैं, और महिलाओं के लिए बहुत सारे चीज़, और युवाओं के लिए भी रोजगार, सब चीज़ मुहैया करा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर आपका अन्य व्यवसाय है? मैं अभी जी बताइए। मैं तो अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ वो नहीं है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। और मेरे नज़र में तो रोज़गार जो दिए हैं तो युवाओं के लिए उतना ठीक नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गया है, कितनों को रोज़गार देंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि अब केंद्र में मोदी की सरकार को लाएंगे, और अभी हाल ही में दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। जब राहुल गांधी जी आए थे और घोषणा पत्र जारी किए तो वो कहे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख नौकरियाँ एक बार में दे देंगे। मेन बात क्या है, चुनाव के पहले बहुत सारे घोषणा करते हैं, और जब चुनाव आता है तब घोषणा करते हैं, और वो जब जो क्या बोलते हैं, जो घोषणा किए रहते हैं उनका लाभ कब देता है? जब 1-2 साल चुनाव बचा रहता है, रिसेंट में आता है तब देता है, तब वो योजना तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर नया सरकार बनता है। नया सरकार बनने के बाद फिर से अपना न्यू योजना चालू कर देता है, जो पहले वाला जो रहता है वो ख़त्म हो गया रहता है। ऐसे करते हैं। और तो रायपुर की जनता ये कह रही है कि ये सब चुनावी वादे हैं और सत्ता में आने का उनका एक नया चाल है, इसी कारण वे अलग अलग वादे कर रहे हैं। अब इसे जुमलेबाजी कहें या फिर उनके झूठे वादे कहें, ये तो जनता की राय है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता वोट करेगी और 4 जून को इसका परिणाम आएगा, और उस दिन पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही। कैमरामैन भरत के साथ अभय गुप्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।